रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर एबीएसटी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी, कोटा यूनिवर्सिटी कोटा के सिलेबस के अनुसार बीकॉम पार्ट सेकेंड के सब्जेक्ट एबीएसटी फर्स्ट के पेपर इनकम टैक्स लाइन प्रैक्टिस के टॉपिक रूल्स रिलेटेड टू रेजिडेंस ऑफ इंडिविजुअल असेसी यानी कि गश्ती करदाता के लिए निवास स्थान संबंधी नियमों की चर्चा कर रहा हूँ। जीएसटी करदाता इंडिविजुअल असेसी के लिए, तो इसके लिए एक जीएसटी करदाता भारत में निवासी कहलाएगा अथवा भारत में असाधारण निवासी कहलाएगा अथवा भारत में अनिवासी कहलाएगा। यानी कि उसकी तीन स्टेटस बनती है कि रेजिडेंट इन इंडिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया और नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। इस स्थिति में इसमें से किसी भी एक स्थिति का वो करदाता है गत वर्ष में भारत में गत वर्ष में वो किसी एक स्टेटस का करदाता है, तो उसको डिसाइड करने के लिए हम एक तो आधारभूत शर्त का अध्ययन करते हैं और उसके साथ ही कुछ अतिरिक्त शर्तों का यानी कि दो अतिरिक्त शर्तों का अध्ययन करते हैं। एक व्यक्ति को निवासी, असाधारण निवासी, अनिवासी होने के लिए आधारभूत शर्त को किस तरह पूरा करना चाहिए और अतिरिक्त शर्त को किस तरीके से पूरा करना चाहिए, तब जाकर के वो भारत में निवासी, असाधारण निवासी या अनिवासी गत वर्ष में कहलाएगा। तो यदि कोई व्यक्ति करदाता जो भारत का नागरिक है और रोजगार हेतु अथवा भारतीय जहाज के चालक दल के रूप में गत वर्ष में भारत से बाहर जाता है, तो उसको कौन सी आधारभूत शर्त पूरी करनी पड़ेगी? यदि वो रोजगार हेतु भारत से बाहर जाता है तो गत वर्ष में 182 दिन भारत में रहे, 182 दिन रहे, बाकी बाहर जाए, बाकी के दिनों में चाहे वो बाहर जाए। और दूसरा है कि भारत का नागरिक हो अथवा भारतीय मूल का व्यक्ति हो, जिसके माता पिता दादा दादी भारत में पैदा हुए हों, तो वो भारत का नागरिक अथवा भारतीय मूल का व्यक्ति है और वो गत वर्ष में भारत में आता है या भारत में आया है और भारत में आने के बाद वो गत वर्ष में 182 दिन भारत में रहा है। और अन्य कोई व्यक्ति यानी कि इन दोनों कॉलम में जो व्यक्ति समाहित है उनको छोड़ करके अन्य कोई व्यक्ति जो प्रथम एवं द्वितीय खाने में वर्णित व्यक्तियों में नहीं है, तो इन दोनों जो भारत से बाहर जाए या जो भारत में आए भारत का नागरिक रोजगार हेतु, तो इन दोनों कॉलम के अलावा अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी आधारभूत शर्त यह है कि वो गत वर्ष में 182 दिन भारत में रहे अथवा गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में, गत वर्ष है हमारा 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20, तो उस गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में यानी कि वो 1 अप्रैल 2015 से लेकर के 31 मार्च 2019 तक के 4 वर्षों में 4 वर्ष की अवधि में 365 दिन एवं गत वर्ष में यानी कि केवल पिछले गत वर्ष में 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 की अवधि में 60 दिन भारत में रहे, तो गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन भारत में रहे एवं गत वर्ष में 60 दिन भारत में रहे, तो ये एक वैकल्पिक शर्त है यानी कि अथवा लगा हुआ है। तो ये हुई हमारी आधारभूत शर्त कि वो कैसा व्यक्ति है और कौन सी आधारभूत शर्त उसको पूरी करना आवश्यक है। और दूसरा है अतिरिक्त शर्तें। तो अतिरिक्त शर्तें 2 प्रकार की है। नंबर 1 है कि गत वर्ष के पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष आधारभूत शर्त को पूरा करें। तो ये तो केवल गत वर्ष की है और फिर इस गत वर्ष के पूर्व के 10 वर्षों में से कम 2 वर्ष वो आधारभूत शर्त को पूरा करे
और दूसरा है कि गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहे, यानी कि गत वर्ष के पूर्व के जो 7 वर्ष की अवधि है उसमें 730 दिन भारत में रहे, तो ये अतिरिक्त शर्त है। इसमें गत वर्ष को छोड़ना, गत वर्ष के पूर्व की अवधि लेनी है। 10 वर्षों में से कम 2 वर्ष आधारभूत शर्त पूरा करे और 7 वर्षों में से कम 730 दिन भारत में रहे। इस प्रकार की ये 2 अतिरिक्त शर्तें हैं। अब वो भारत में निवासी कब बनता है? भारत में निवासी रेजिडेंट इन इंडिया। असाधारण निवासी कब कहलाएगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। और अनिवासी कब कहलाएगा? नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। तो यदि वो आधारभूत शर्त एवं दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरा कर दे तो वो भारत में निवासी रेजिडेंट इन इंडिया कहलाएगा। तो रेजिडेंट इन इंडिया कहलाने के लिए वो आधारभूत शर्त भी पूरी करे और दोनों अतिरिक्त शर्तें भी पूरी करे, तो वो भारत में निवासी, गत वर्ष में भारत में निवासी कहलाएगा। यदि वो करदाता, व्यष्टि करदाता आधारभूत शर्त पूरी करे, आधारभूत शर्त जो है वो जिस कॉलम में आता है उस कॉलम के अनुसार आधारभूत शर्त को तो पूरी कर दे, किंतु अतिरिक्त शर्त एक अथवा दोनों ही पूरी नहीं करे, एक भी पूरी नहीं करे अथवा दोनों ही पूरी नहीं करे, तो उस स्थिति में केवल आधारभूत शर्त पूरी होगी और अतिरिक्त शर्तों पूरी होगी सही, अतिरिक्त शर्तें पूरी नहीं होगी दोनों एक साथ। तो कहने का तात्पर्य है कि वो भारत में असाधारण निवासी कहलाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया कहलाएगा। और जो नॉन रेजिडेंट इन इंडिया कब कहलाएगा? कि जो आधारभूत शर्त ही पूरी नहीं करे और अतिरिक्त शर्तें पूरी करे या नहीं करे, अतिरिक्त शर्त पूरी करे या नहीं करे उससे मतलब नहीं। अगर उसने आधारभूत शर्त भी पूरी नहीं करी, जो कि जरूरी है आधारभूत शर्त पूरी करना, अगर वो आधारभूत शर्त पूरी नहीं करता है तो फिर वो अनिवासी हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। तो इस प्रकार हम आधारभूत शर्त एवं अतिरिक्त शर्तों के आधार पर एक व्यष्टि करदाता गत वर्ष में भारत में निवासी है अथवा भारत में असाधारण निवासी है या भारत में अनिवासी है, ये हम डिसाइड करते हैं। क्योंकि भारत में जो निवासी है उसके ऊपर तो भारतीय इनकम और भारत से बाहर की जितनी भी इनकम है वो सब शामिल होती है। असाधारण निवासी के लिए केवल भारत की इनकम शामिल होती है और अनिवासी के लिए भी भारत की इनकम शामिल होती है। असाधारण निवासी में थोड़ा अंतर भी है, असाधारण निवासी और अनिवासी में थोड़ा अंतर भी है। इस प्रकार से हम इनका रेजिडेंस का विभाजन करते हैं, निवास स्थान का विभाजन करते हैं कि वो निवास स्थान के आधार पर करदा व्यष्टि करदाता गत वर्ष में रेजिडेंट इन इंडिया है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया है अथवा नॉन रेजिडेंट इन इंडिया है। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी ये भी है कि ऊपर यह था कि भारत का नागरिक रोजगार है तो भारत से बाहर जाए, तो इसमें यह भी आता है कि यदि भारत का कोई नागरिक गत वर्ष में रोजगार के अलावा अन्य किसी उद्देश्य, रोजगार को छोड़ करके रोजगार के अलावा अन्य किसी उद्देश्य से भारत के बाहर जाता है, तो वह आधारभूत शर्त की पूर्ति अंतिम खाने में दी गई वैकल्पिक शर्त के अनुसार 60 दिन रहने पर ही कर देगा, बशर्ते कि तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में भारत में 365 दिन रहा हो। तो रोजगार के अलावा अन्य किसी उद्देश्य से जाता है तो वो इस वैकल्पिक शर्त के अनुसार ही आधारभूत शर्त पूरी कर देगा। अब अन्य उद्देश्य क्या हो सकता है रोजगार के अलावा? कि वो व्यापार के कार्य से भारत से बाहर जाए, रोजगार के अलावा व्यापार का उद्देश्य हो सकता है, उच्च शिक्षा के लिए भारत से बाहर जाए, प्रशिक्षण के लिए भारत से, प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भारत से बाहर जाए।
यदि ऐसा व्यक्ति जो रोजगार के अलावा अन्य किसी उद्देश्य से भारत से बाहर गया हुआ है, और यदि ऐसा व्यक्ति वापस अगले किसी वर्ष में भारत में आता है, तो द्वितीय खाने के अनुसार 182 दिन उस गत वर्ष में भारत में रहने पर ही आधारभूत शर्त को पूरा करेगा। पर जब वो आएगा तो फिर जिस गत वर्ष में आएगा वो उस गत वर्ष में वो 182 दिन भारत में रहेगा, तभी आधारभूत शर्त को पूरी माना जाएगा। तो ये नियम थे एक व्यष्टि करदाता के लिए निवास स्थान के आधार पर विभाजन करना कि वो भारत में निवासी करदाता है अथवा भारत में अनिवासी करदाता है या भारत में अनिवासी करदाता है। धन्यवाद, थैंक यू। ये पहले ही हो गया क्या पूरा?